जय माता दी, जय हृदय राम बाबा। मैं सनातनी श्वेता, राष्ट्रीय अध्यक्षा जन समाधान सेवा ट्रस्ट। हरिका भजय सो हरिका होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। आप सभी समझ ही गए होंगे मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इटावा से संबंधित कथा व्यास से जुड़ा हुआ एक मामला पिछले कुछ दिनों से जातीय संघर्ष को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला ये है कि हवेली औरैया निवासी संत कुमार यादव जी और उनके सहयोगी मुकुटमणि जी दादरपुर इटावा निवासी पप्पू बाबा के बुलावे पर कथा कहने गए थे, जहाँ पे प्रथम दिवस की कथा समापन के पश्चात उनसे पूछा गया, जब वो भोजन पर बैठे थे, कि आपकी जाति क्या है। मैंने सुना है कि आप यादव हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं यादव हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि यादव होकर के ब्राह्मणों को कथा सुनाने की। जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, उनकी नाक रगड़वाई गई, उनका सर मुड़वाया गया, उनकी चोटी काट ली गई, उनसे पैसे भी छीने गए। वहीं ब्राह्मणों का कहना है, जिस ब्राह्मण गांव में वो गए थे, कि वहां की महिलाओं के साथ कथा व्यास जी ने अभद्रता की, उनका हाथ पकड़ा और अपनी पहचान छुपा करके कथा करने आए। और वहां के लोगों का यह भी कहना है कि व्यास जी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धर्म के विरोध में कुछ वीडियो भी वायरल है, जिसमें उन्होंने अपने कथा के माध्यम से धर्म का अपमान भी किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई अपराध कथा व्यास द्वारा हुआ भी था तो आपको कानूनी सहयोग लेना चाहिए था, ना कि स्वयं ही न्यायपालिका बन करके फैसला करना चाहिए था। खैर, इस मामले के पश्चात कथा व्यास जी वहां से किसी तरीके से भागे भागे पुलिस स्टेशन गए, जहां पर उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। जिसके बाद ब्राह्मणों पर जो आरोप लगे हैं, जो धाराएं लगी हैं, उसमें 115(2), 309(2), 351(1) और 352। 115(2) हत्या का प्रयास, जिसमें 10 साल से अधिक व आजीवन कारावास। 309 इसमें भी 10 साल से अधिक आजीवन कारावास। अब कीजिए जातिवादी संघर्ष। अब तो सेशन से आपकी जमानत भी नहीं होगी, जाइए हाई कोर्ट, करवाइए जमानत। लेकिन इस घटना के बाद अब इस पर जातिवादी संघर्ष पूरी तरीके से शुरू हो गया। अब इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना भी शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण परिवार के द्वारा ब्राह्मण महिला के मूत्र का छिड़काव कथा व्यास पर किया गया। उसके बाद कहा गया कि अब आप पवित्र हो गए, जो कि ऐसा कोई विषय जो मुकदमे की कॉपी मेरे पास है उसमें नहीं लिखा गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी व्यास जी को अपने यहाँ बुलाते हैं, उसके बाद उनका सम्मान करते हैं। वहीं अहिर रेजिमेंट से जुड़े यादव समाज के कुछ लोग दंगा करना शुरू कर देते हैं, जगह जगह पे तोड़फोड़, मारपीट, हंगामा शुरू कर देते हैं। हद तो तब हो गई जब यादवों के विद्यालय से ब्राह्मण शिक्षकों को निष्कासित कर दिया गया। कहा गया कि आप इस विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते। वहीं ब्राह्मण भी कहीं कम नहीं है। ब्राह्मणों ने भी, ब्राह्मण समाज के ठेकेदारों ने भी अपना जातिवादी संघर्ष शुरू कर दिया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी। अब उनका कहना है कि यादव जाति का व्यक्ति कथा नहीं कह सकता। कहां लिखा है ऐसा? कहां लिखा है ऐसा कि अन्य जाति का व्यक्ति सनातन धर्म की सेवा नहीं कर सकता? अरे हमारे यहाँ जिसकी कथा आप कहते हैं, जिनकी कथा वो कहने गए थे,
स्वयं कृष्ण जी भी यादव थे। और जो कथा श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस है, वो जिन्होंने लिखी, श्रीमद् भागवत कथा के लेखक वेदव्यास जी, वो स्वयं ही मछुआरा समाज की महिला के गर्भ से उनका जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, वह भी शूद्र जाति से आते थे। वो वनवासी थे, जो हम लोग वनवंशा कहा करते हैं, उस बिरादरी के थे, जिन्होंने इस दोनों बड़े ग्रंथों को लिखा, जिसकी आप कथा कहते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जिसके आप ठेकेदार बन रहे हैं। अरे हमारा सनातन धर्म तो ऐसा है जिन्होंने रसखान जैसे व्यक्ति को भी स्वीकारा है। कबीर को स्वीकारा, रसखान को स्वीकारा, और आज के समय में भी तमाम ऐसे कथावाचक हैं, कथाव्यास हैं, जो गैर ब्राह्मण हैं और कथा कह रहे हैं, और आप सभी ने उनको स्वीकारा भी है, प्रसिद्ध भी है वो। तो आप सभी से निवेदन है कि इस मामले में अपनी जातिवादी रोटी सेकना बंद कीजिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद कीजिए, ये हंगामा करना बंद कीजिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ अब इटावा का नहीं, जातिवादी रूप पकड़ लिया है, घर घर का हो गया है। अब जातिवादी संघर्ष पे लोग उतर आए हैं, इसको ब्राह्मण बनाम यादव कर दिए हैं। और ब्राह्मणों से कहती हूं, मदिरापान करने लगे, मांस का सेवन करने लगे, कहाँ है आपका ब्राह्मणत्व? कहाँ रहे अब आप ब्राह्मण? करते सेवा धर्म की, नहीं कमाने जाते, नहीं कुछ करते। सभी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रही, ये कुछ ब्राह्मण जो ठेकेदार बने हुए हैं आज। बड़े बड़े चैनलों पे बैठ करके, गांव कस्बों में खड़े होकर, दुकानों पे खड़े होकर के, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने धर्म की सभी लोग ठेकेदारी निभाने आए हैं। खैर, अब इस मामले में प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में है। दोनों कथाव्यास के पास फर्जी आधार कार्ड, जो कि अपराध है, पाया जाना, उस विषय में जांच शुरू कर दी गई है। दोनों कथाव्यास अपने अपने घर से फरार हैं, उन्हें उनकी खोज की जा रही है, और जो भी न्यायोचित होगा प्रशासन उस संबंध में पूरी तरीके से जांच करके उसका निर्णय भी देगी।